देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ जो अहम मुकामात हैं वहाँ पर फ्री मिल्क टेस्टिंग कैंप कायम किए गए हैं और वहाँ पर गुज़श्ता 15 रोज़ में लोगों ने सैंपल अपने फूड जो मिल्क के हैं वो टेस्ट करवाए और सैंपल के जो नताइज हैं वो जो आए हैं वो आपको भी परेशान करेंगे और हमें भी वो बहुत ही होशरुबा हैं। जो 15 रोज़ के अंदर मुख्तलिफ जो कि गुलबर्ग, इसके अलावा अड्डा प्लाट, इसके अलावा दीगर मुकामात पे जो कि फ्री मिल्क टेस्टिंग कैंप कायम किए गए हैं, वहाँ पर जो मिल्क टेस्टिंग हुई है उसमें जो सैंपल फेल हुए हैं वो बताया गया है कि 60 से 70% हैं। और बाकायदा तौर पर ना सिर्फ वहाँ पर जो मिल्क टेस्टिंग के लिए लोग आए उनको इस हवाले से आगाही दी गई, उनको बताया गया कि उनके मिल्क के अंदर ना सिर्फ पानी शामिल है बल्कि इसके अलावा कौन कौन से केमिकल शामिल हैं इस हवाले से भी आगाही दी गई। जबकि इसके साथ साथ दीगर उनको बताया गया कि इसको किस तरह हैंडल किया जा सकता है और किस तरह जो साफ़ दूध है, जो सेहत बख्श दूध है, जिसे मुकम्मल ग़िज़ा समझा जाता है, उसे किस तरह हासिल किया जा सकता है। आज इस वक्त मैं पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब में मौजूद हूँ जहाँ पर दूध के सैंपल लाए जाते हैं। वो दूध के सैंपल लाने के बाद किस तरह यहाँ पर उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है और कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं 12 के करीब जो डिटेक्ट होते हैं और किस तरह डिटेक्ट होते हैं, किस तरह यहाँ पर जो टीम है पूरी वो काम करती है, इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है मौजूद हैं डायरेक्टर, इनसे ज़रा इस हवाले से जान लेते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले जो लोग हैं वो सैंपल लेकर आते हैं, सैंपल लेकर जब आते हैं तो फिर उसके बाद प्रोसेस कैसे स्टार्ट हो जाता है? हमारे पास कोई भी मिल्क का जो सैंपल आता है वो हमारी रिसेप्शन के ऊपर नीचे जो है वो रिसीव किया जाता है। वो सैंपल कोई कंज्यूमर लेके आता है, कोई फूड बिज़नेस ऑपरेटर लेके आता है, या फूड अथॉरिटी की जो टीम्स हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मिल्क व्हीकल से जो है वो कलेक्ट कर रही होती हैं। जो भी सैंपल हमारे पास आता है, सैंपल रिसीविंग के बाद उसको डी कोड कर दिया जाता है। उसके ऊपर से जो कंप्लीट डिटेल्स हैं उसकी अरेज करके एक नया कोड लगा के वो सैंपल जो है वो इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो लैब के अंदर सबमिट हो जाता है। जब वो सैंपल लैब के अंदर आता है तो उसके ऊपर किसी की कोई डिटेल नहीं होती कि वो किस जगह से आया है, किस बंदे ने लिया है। सिंपल एक कोड आएगा। जैसे ही सैंपल लैब के अंदर आ जाएगा तो हम उसका प्रोसेस जो है वो शुरू कर देते हैं। अच्छा सर, जो सैंपल लेकर आते हैं, कोई भी सैंपल लेकर अगर आना चाहे यहाँ पर तो दूध की कितनी मिकदार होनी चाहिए जो आप रिकमेंड करते हैं कि कम से कम इतनी मिकदार में दूध होना चाहिए जिसकी सैंपलिंग अच्छे तरीके से हो सके? एटलीस्ट जो है वो 250 ml जो है वो दूध होगा तो कंप्लीट टेस्टिंग जो है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे अडल्ट्रेशन टेस्टिंग जो है वो उसकी कंपोजिशनल टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म हो सकेगी। अगर उससे मिकदार कम होगी तो फिर सारे टेस्ट जो है वो कम्प्लीटली जो है वो नहीं हो सकेंगे। अब ये सैंपल आ चुके हैं और यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो कोडिंग का अमल है वो मुकम्मल हो गया है। अब इसके बाद आगे प्रोसेस क्या होता है? जी, जैसे ही यहाँ पे डिकोडिंग करके सैंपल कंप्लीट होके हमारे पास आता है तो हमारी जो टीम है इसके ऊपर मिलावट के जो टेस्ट हैं जिसके अंदर जो है वो स्किम मिल्क पाउडर है, यूरिया है, डिटर्जेंट है, साल्ट है, बोरिक एसिड है, फॉर्मलिन है, सोप है, वो सारे सैंपल की सबसे पहले जो है वो इतने अडल्ट्रेशन टेस्टिंग केमिकल, परफॉर्म सिर्फ करते हैं। दूध के अंदर इतने केमिकल्स 12 के करीब तो मैंने जो हैं वो पढ़े हैं, मैंने सुने हैं, लेकिन आपने जितने नाम ले लिए मेरा ख्याल है कि 12 से ज़्यादा हैं। इतने केमिकल सिर्फ दूध के अंदर पाए जाते हैं? जी, ये सारे के सारे केमिकल्स जो हैं वो दूध के अंदर ही होते हैं और उसके साथ हम जो है वो ये भी टेस्ट करते हैं कि दूध के अंदर जो फ़ैट डली है वो वेजिटेबल ओरिजिन की फ़ैट है या एनिमल ओरिजिन की फ़ैट है। क्योंकि दूध के अंदर हमारे पास जो है वो बनास्पति घी या ऑयल जो है उसकी मिलावट भी जो है बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही होती है। तो सेम टाइम पे हमारी टीम जो है वो उसके सारे के सारे मिलावट के जितनी भी टेस्टिंग है, अडल्ट्रेशन टेस्टिंग जो है वो इनिशिएट कर देती है सबसे पहले। उन टेस्टिंग को कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसकी जो है वो कंपोजिशनल टेस्टिंग की तरफ जो है वो जाते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इस हवाले से ये भी बताएं कि मिसाल के तौर पर ये दूध का एक सैंपल आ गया है। अब यहाँ पर जब आप सैंपल लेकर आएंगे तो किस तरह यहाँ पर आप कितनी कितनी मिकदार में क्या क्या चीज़ें डाल के टेस्ट करेंगे? अगर थोड़ा सा आप बता दें तो ये होगा, इससे जो नाजरीन है उनको भी थोड़ी सी रहनुमाई मिल जाएगी और किस तरह जो केमिकल्स हैं वो डिटेक्ट होते हैं तो उस हवाले से भी उनको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अभी तो 12 के करीब जो केमिकल्स हैं वो होते हैं, तो यहाँ पे जब मिल्क आएगा तो उसका कितनी मिकदार में लेंगे और आप इसमें पुट करेंगे? यहाँ से हमारे पास जो भी मिल्क सैंपल आएगा उस मिल्क सैंपल का हम हर टेस्ट की रिक्वायरमेंट है 1 ml 2 ml जो है वो रिक्वायर्ड होगा। वो सारा हम लेके इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो है वो फिल करते जाएंगे। जैसे ही टेस्ट ट्यूब में सैंपल आ जाएगा उसके बाद ये हमारे डिफरेंट रिएजेंट्स होंगे, केमिकल्स होंगे। हर केमिकल की मिकदार जो है वो हमारे एनालिस्ट को जो है पता है। कुछ केमिकल्स 1 ml यूज़ होंगे, कुछ 2 ml यूज़ होंगे, कुछ के बाद हमें जो है वो हीटिंग जो है रिक्वायर्ड होगी। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद फिर वो वेरीफाई करेंगे इनके अंदर कलर चेंजेस है कि इसके अंदर कौन सा कलर जो है वो
चेंज हुआ है। यानी कि जो दूध वगैरह आप इसमें सैंपल के तौर पे 1 ml मतलब डाल रहे हैं, तो वो कलर से पता चल जाएगा कि इसके अंदर ये केमिकल शामिल हैं। जैसे ये है स्किम मिल्क पाउडर का टेस्ट लगा हुआ है, एसएमपी इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये हमारे पास जो है वो कार्बोनेट का टेस्ट है, ये डिटर्जेंट का टेस्ट है, यूरिया का टेस्ट है, साल्ट का टेस्ट है। तो हर एक का एक सेपरेट कलर जो है वो मिल्क के अंदर जो है वो अपीयर होगा अगर वो प्रेजेंट होगा तो। इसमें अगर मेरा कैमरामैन जाफर भट्टी दिखा सके तो यहाँ पे क्लोज करके अब इनके कलर से देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये वही दूध है जो आप पीते हैं और इसके अंदर ये केमिकल शामिल होते हैं। अगर आप सही जगह से या आप सोच समझ के दूध कहीं से बाय नहीं करते, बगैर सैंपल के जो आप दूध है टेस्टिंग के वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये वो सारे केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ रंग के अंदर तब्दील हो चुके हैं। अब ये आप और मैं पीते हैं और उन बच्चों को पिलाते हैं जिनकी नशोनुमा के लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनकी सेहत भी अच्छी हो, नशोनुमा भी हो। तो ये असल में हकीकत है यहाँ पर जो हम लोग अपने बच्चों को और हम लोग पी रहे हैं। अच्छा सर, ये तो हो गया केमिकल्स जो कि मुख्तलिफ डिटेक्ट हो गए, फिर इसके बाद प्रोसेस इसके क्या बाद हमारा साथ में ही उसकी फ़ैट एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग। जो भी सैंपल आता है फ़ैट एक्सट्रैक्ट करके फिर उससे हम लोग जो है उसकी बीआरवी करते हैं ताकि ये पता चले कि इसके अंदर फ़ैट कौन सी डाली गई है। तो ये सारी की सारी ट्यूब्स हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर यूज़ हो रही हैं जो फ़ैट एक्सट्रैक्शन करेंगी और फिर हम इसको जो है वो हमारा जो बीआरवी मीटर है उसके ऊपर आएंगे। अभी यहाँ पे एक हमारा जो सैंपल जो है वो डिस्प्ले भी होने लगा है जो भी रिसेंटली रिसीव हुआ है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर जो है वो फ़ैट कौन सी जो है वो डाली गई है, कोई डालडा या बनास्पति तो ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अब बाकायदा तौर पर जो सैंपल है वो डाला गया इस मशीन के अंदर। इस मशीन से पता चलेगा कि दूध के अंदर जो फ़ैट थी वो किस किस्म की थी, कुदरती थी कि आर्जी तौर पर उसे फ़ैट दिखाने के लिए मुख्तलिफ जो घी है या ऑयल है उसको शामिल किया गया था। तो यहाँ पर ये फ़ैट वगैरह डिटेक्ट होगी। सर केमिकल्स यहाँ पर डिटेक्ट हो गए, फिर फ़ैट वगैरह देखी जाती है, फिर इसके बाद प्रोसेस क्या होता है? ये हमारा सेंट्रीफ्यूज गर्बर सेंट्रीफ्यूज मशीन है जहाँ पे किसी भी दूध की जो है वो फ़ैट और सॉलिड नॉट फ़ैट की डिटेक्शन के लिए यहाँ पे फ़ैट जो है वो एक स्टैंडर्डाइज मेथड है जिससे फ़ैट जो है वो चेक की जाती है कि उस दूध के अंदर जो है वो कितनी फ़ैट है। फिर हमारा प्रोसेस कंप्लीट होके इसकी जो है रिपोर्टिंग इनिशिएट की जाती है। अच्छा, दूध के अंदर जो फ़ैट होती है उसकी कितनी मिकदार होती है? कितनी मिकदार हो और सही वाली फ़ैट हो तो इसका मतलब है कि वो दूध काबिल इस्तेमाल है, और उसकी कितनी रेशो होती है कि इससे कम हो तो इसका मतलब है ये दूध अब काबिल इस्तेमाल नहीं है। फ़ैट जो है वो एक क्वालिटी पैरामीटर है। जो काऊ मिल्क है उसके अंदर 3.5% मिनिमम होनी चाहिए, मिक्स मिल्क के अंदर 4.25% और जो बफलो मिल्क है उसके अंदर 5% होनी चाहिए। तो फ़ैट जो है वो जितनी ही मिलावट होती जाएगी तो फ़ैट की रेशो जो है वो चेंज होगी। अगर उसके अंदर कोई केमिकल डालेंगे, पानी डालेंगे, पाउडर से दूध बनाएंगे तो फ़ैट की रेशो जो है वो अल्टर होना शुरू हो जाएगी। वो उस मिलावट के पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि अब फ़ैट की रेशो कौन सी बन गई है। यानी कि जो आपने फ़ैट की रेशो मुकर्रर कर रखी है उससे ऊपर नीचे जो भी चीज़ होती है इसका मतलब वो दूध ठीक नहीं है। चलिए फ़ैट चेक होगी, इसके बाद आगे प्रोसेस क्या होता है सर? फिर हमारी टीम इसकी जो है वेरिफिकेशन करेगी, फिर इसकी जो है वो सारे की सारी रिपोर्ट जो है वो डाटा के अंदर जो है वो इंटर हो जाएगी और उसी डाटा से ये कोड जो के अगेंस्ट जो है वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। यानी कि ये वो बोतल्स हैं जिस पे स्पेशल किस्म का कोड लगा हुआ है, और इस जो कोड लगा हुआ है इसकी बुनियाद पर बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट मुरतब होगी। रिपोर्ट मुरतब होने के बाद दूध का सैंपल कहाँ से लिया गया था वहाँ पर फिर जो टीमें हैं पहुँचती हैं, वहाँ पर पहुँचकर सारे मामलात का A to Z जो है वो जायज़ा लिया जाता है कि दूध कहाँ से आया, किस दुकान पर आया, कितना सेल हुआ। फिर ना सिर्फ उस दुकानदार के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है जो दूध को फ़रोख्त कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा कहाँ कहाँ से वो दूध यहाँ पर इनको सप्लाई होता रहा और पीछे से क्या चेन है, वो सारी चेन को जो है वो बेनकाब किया जाता है। और बेनकाब करने के बाद इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में लाई जाती हैं। तो यहाँ पर एक तफसीली जो है वो जायज़ा लिया जिसमें न सिर्फ दूध बल्कि इसके अलावा कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं और किस तरह जो फ़ैट है उसको मेयार को देखा जाता है कि इसमें कितनी मिकदार के अंदर जो फ़ैट है वो मौजूद है, और बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो कोडिंग है उसका अमल भी जहाँ पर दिखाया गया है।